ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अब आगे इंद्रिय और काय मार्गण में सत्व आदि का कथन करते हैं। ओगम पच्चक्षतसे से सिंदीय काय गे अपुन्नवा ते उदगे नरायु सवत्थुबिल नाविहवे। पंचेंद्रिय और त्रस काय में सामान्य से गुणस्थानवत ही सत्व आदि का कथन है। सत्ययुग प्रकृति 148 है। शेष एक इंद्रिय से चौन्द्रिय पर्यंत तथा पृथ्वी से वनस्पति काय पर्यंत लब्ध पर्याप्त त्रियंच के समान 145 प्रकृतियों की सत्ता है। किंतु तेज काय और वायु काय में मनुष्य आयु का सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि तेज काय और वायु काय कभी क्या नहीं बनता, मनुष्य नहीं। अतः इन दोनों के 144 प्रकृति का सत्य पाया जाता है। इंद्रिय और काय मार्गणा में सर्वत्र प्रकृतियों की उद्वीलना भी होती है। इंद्रिय और काय मार्गणा में पंचेंद्रिय और त्रस काय मार्गणा में सत्य प्रकृति 148 है, गुणस्थान 14 है। सत्व आदि का सर्वप्रथम गुणस्थान बच जानना, अवशेष एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौइंद्रिय मार्गणा में एवं पृथ्वी काय, जल काय और वनस्पति काय मार्गणा में लब्ध पर्याप्तक बत तीर्थंकर नरकायु और देवायु बिना सत्व प्रकृति 145 है। किसमें? पृथ्वी काय में, जल काय में, वनस्पति काय में और एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चौइंद्रिय। गुणस्थान 2 है। यहाँ मिथ्यात गुणस्थान में असत्य नहीं है। सत्य 145 प्रकृतियों का, शासन गुणस्थान में असत्य आहारक दुख का सत्य 143 प्रकृति का है। तेज काय, वायु काय में मनुष्य आयु का भी सत्य नहीं होने से सत्य प्रकृति 144 है। गुणस्थान 1 मिथ्यात्व। कौन सा गुणस्थान? अब यहाँ पर अपन को लगाना है पंचेंद्रिय में। किसमें लगाना है? पंचेंद्रिय और त्रस में। सबसे पहले अपन देख लें पंचेंद्रिय जीवों की शक्तियुक्त प्रकृतियां त्रस काय में। तो कुल 148 प्रकृतियां शक्तियुक्त हैं और गुणस्थान कितने हैं? 14। तो सबसे पहले अपन चलते कौन से गुणस्थान में? मिथ्यात गुणस्थान में। मिथ्यात गुणस्थान में सत्य प्रकृतियां, असत्य प्रकृतियां, तो सत्य प्रकृतियां 100 कितनी रहेंगी? 148। असत्य युग प्रकृति 0 है और सत्य विच्युति 0 है। दूसरे गुणस्थान में सत्य युग प्रकृति 145 है, असत्य युग प्रकृति 3 है और 0 की क्या है? सत्य विच्युति। यहाँ पर 3 कौन से हैं? असत्य, आहारक दुख और तीर्थंकर प्रकृति। तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व में सत्ययुग प्रकृति 147 है, असत्ययुग प्रकृति 1 है और सत्य विच्युति 0 की। यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का भी असत्य हो जाएगा। चौथे गुणस्थान में सत्ययुग प्रकृतियां 148 हैं और 0 असत्य हैं और 1 नरकायु की यहाँ पर सत्य विच्युति हो जाएगी। ठीक है। पांचवें गुणस्थान में सत्ययुग प्रकृति 147 है, असत्य प्रकृति 1 है और सत्य विच्युति 1 की, यहाँ पर त्रियंच आयु की सत्य विच्युति हो जाएगी। छठे गुणस्थान में सत्ययुग प्रकृतियां 146 हैं, असत्ययुग प्रकृतियां 2 हैं, सत्य विच्युति जो है ना यहाँ पर 0 है। यहाँ पर नरक त्रियंच आयु का सत्य नहीं रहेगा, तो इसलिए 2 असत्य हो जाएंगे। अब सातवें गुणस्थान में अपरमत्त संयत में 146 प्रकृति का सत्य है, असत्य 2 का है और 8 का क्या है? यहाँ पर विच्युति है। मोहिनी की 7, अनंतानुबंधी चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यक दुख। आयु कर्म की 1 कौन सी? देवायु। और यहाँ पर विच्युति छपक श्रेणी चढ़ने वालों की होती है, ये मान करके चलो। किसकी होती है? तो छपक श्रेणी चढ़ने। अपूर्व करण संयत कौन से?
अपूर्वक संयत में उपसमक की लें, पहले किसकी लें? अपूर्वक संयत उपसमक की 146 प्रकृति रहेंगी और 2 का रहेगा यहाँ पर असत्व। केवल नरक और त्रयंचायु का सत्व नहीं है, 0 की विच्युति। अब अपूर्वक संयत में अपन छपक में लेते, छपक में 138 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 138। तो 10 की यहाँ पर हो गया असत्व, 0 की हो गई सत्य विच्युति। मोहिनी की 7 और 3 आयु का सत्य यहाँ पर नहीं रहेगा। किसकी अपेक्षा? छपक की अपेक्षा। अब अन्मितीकरण उपसम की अपेक्षा जो है 146 प्रकृतियों का सत्व, 2 का असत्व, 2 आयु का सत्व नहीं रहेगा क्योंकि ये उपसम वाला है। और 0 क्या हो जाएगी? विच्युति। और अन्मितीकरण में अपन लेते हैं यदि छपक में तो 138 प्रकृति का रहेगा सत्व, 10 का रहेगा असत्व, 16 की हो जाएगी यहाँ पर विच्युति। कौन सी 16 की? दर्शनावरण की 3, स्थान वृद्धि आदि त्रिक, नाम कर्म की 13, नरक द्विक, त्रिंच द्विक, 4 जाति, आतापद्युक, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण। अब दूसरा भाग यहाँ पर आएगा जो छपक का अन्मितीकरण का, तो उसमें 122 प्रकृतियों का सत्व रहेगा। कितने का? हाँ, और 26 का असत्व रहेगा और 8 की क्या हो जाएगी? विच्युति। अप्रत्याख्यान चतुष्वर प्रत्याख्यान चतुष्क की विच्युति हो जाएगी। अब तीसरे भाग में 114 का सत्व, 34 का असत्व, 1 की नपुंसक वेद की विच्युति हो जाएगी। चौथे भाग में 113 का सत्व, 35 का सत्व, 1 स्त्री वेद की विच्युति हो जाएगी। पांचवें भाग में 112 का सत्व, 36 का असत्व और 6 की हास्य आदि की विच्युति हो जाएगी। छठे भाग में 106 का सत्व, 42 का सत्व, 1 पुरुष वेद की यहाँ पर विच्युति हो जाएगी। सातवें भाग में 105 का सत्व, 43 का असत्व और 1 संजन क्रोध की विच्युति हो जाएगी। आठवें भाग में 104 का सत्व, 44 का सत्व और 1 संजन मान की विच्युति हो जाएगी। नवम भाग में 103 का सत्व और 45 का सत्व और 1 संजन माया की विच्युति हो जाएगी नवे भाग में। अब सूक्ष्म सांप्राय संयत में 10वें स्थान में अब 2 रहेंगे, उपसमक भी रहेगा और छपक में रहेगा। तो पहले उपशांत में ले लेते हैं। तो उपसमक की 146 का सत्व रहेगा, 2 का सत्व रहेगा, 0 की विच्युति रहेगी। और सूक्ष्म सांप्राय छपक के 102 का सत्व, 46 का सत्व और 1 संजन लोक की विच्युति हो जाएगी छपक की अपेक्षा, है ना। उपशांत कषाय में 146 का सत्व, 2 का असत्व, 0 की विच्युति। ठीक है। अब 12वें स्थान में 101 का सत्व, 47 का सत्व, 16 की विच्युति। 16 कौन सी? ज्ञानावरण की 5, मतेश्वरवादी मना पड़े केवल ज्ञान, दर्शनवरण की 3, चक्षुअवादी केवल और निद्रा पिछला। ठीक है ना। संयोग केवली के 85 प्रकृतियों की सत्व रहेगा, 63 का सत्व। अच्छा, इसमें और 5 भी और छूट गए हैं ना। 5 किसकी रहेगी? हाँ, 5 ज्ञानावरण की, 6 दर्शनावरण की और 5 अंतराय की। हाँ, दान लाभ भोगो भी। तो इस प्रकार से अब संयोग केवली के 85 प्रकृतियां, सत्ययुग 83 प्रकृतियां, असत्य 0 का विच्युति 0 की। अब अयोग केवली के 2 समय होते, द्विचरम समय में 85 का सत्व, 63 का असत्व और 72 की विच्युति। 72 में वेदनी की 1, 7 आया शाता, नाम कर्म की 70, है ना। मनुष्य के समानोपन पढ़ के पूरे आए। और गोत्र कर्म की कौन सी? नीच गोत्र। नीच गोत्र कहाँ जाता है? 7 से 13वें स्थान। अयोग केवली की 13 प्रकृतियां, सत्ययोग, असत्व 135 और 13 की विच्युति, 7 में से कोई 1, आयु की मनुष्यायु 1 और नाम कर्म की 10, 1 गति, 1 जाति, 1 आनुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्ति, स्वभक्तर, तीर्थंकर और गोत्र की ये कौन सी? उच्च गोत्र। इस प्रकार से ये हो गए। किसमें हो गया ये? पंचेंद्रिय जीवों के यहाँ पर त्रस्काय मार्गणा में यहाँ पर पूरा हो गया। अब चलते अपन कहाँ पर? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और आदि में 54 तक। और पृथ्वी, जल, वनस्पति में असत्य, सत्य, सत्य विच्युति पढ़ते हैं। तो इसमें कितने गुण स्थान होते हैं? 2 गुण स्थान होते हैं। सत्य प्रकृतियां कितनी? 145 है। तो मिथ्या गुण स्थान में कितनी रहेंगी? 145 ही रहेंगी। असत्य 0 का रहेगा, सत्य विच्युति हो जाएगी 0 की। ठीक है। अब दूसरे गुण स्थान में सत्युग प्रकृति 142 और असत्य प्रकृतियां 2, आहार
तीन इन्होंने ऐसे कर दिया, आयु की एक मनुष्यायु और नाम कर्म की दो, आहारक दुख और इनका सत्य, ऐसा भी ले सकते अपन, है ना। पर यहाँ पर क्या किया उन्होंने, नाम कर्म की आहारक दुख अकेले की है, मनुष्यायु कम नहीं की है ना, क्योंकि एक इंद्रिय बन सकते ना, बन सकते इसलिए इसी इन्होंने शासन और स्थान में दो की किया आहारक दुख की। यदि अपन उसमें भी लें, किस में लें, यदि अपन उसमें तेज काय में और वायु काय में लें तो उसमें एक मनुष्यायु भी ऐसी चली जाएगी, बाकी यहाँ बच जाएगा। ठीक है, चलिएगा। इनमें तो दो की विच्युति होगी और यदि तेज काय और वायु काय में लेते हैं तो उसमें तीन की हो जाएगी। ठीक है, इतना। अब कहाँ चले, उद्वेलना किसी कहते इसे समझ लें। उद्वेलना क्या है, जिस प्रकार रस्सी को बल देकर बटा था पुनः बट को खोल दिया, उसी प्रकार जिन प्रकृतियों का बंद किया था पश्चात उनको उद्वेलना भागहार से आकर्षण करके अन्य प्रकृति रूप प्राप्त कराकर नाश करना उद्वेलना कहलाती। ठीक है ना, इसमें क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। लेकिन तुमने पूछा था ना, क्या बोला था, उद्वेलना में और विसंयोजना में क्या होता है, उसमें अन्य प्रकृति रूप परिवर्तित हो जाती, इसमें क्या होती है, पूरा उसको नाश कर देते हैं, ये उद्वेलना कहलाती है। अब उद्वेलना रूप प्रकृतियों का नाम कहते हैं हार्दु सम्मम विस्सम सुरदुगनारय चौक मनु कमसो उज्जा उच्चा गोदम मनुदुक मुब्बेली जंति जीवेहिम। आहारक दुख, अब यहाँ पर बता रहे उद्वेलना रूप जो प्रकृतियां हैं उनकी संख्या यहाँ पर गिनाई जा रही है, कौन कौन सी हैं, तो वो होती हैं कुल मिलाकर के 13। कितनी होती हैं, 13 होती हैं। 13 कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले बताया आहारक दुख, सम्यक मिथ्या, सम्यक देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, वैकृक शरीर, वैकृक अंगोपांग, उच्च गोत्र, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, ये 13 प्रकृतियां उद्वेलन प्रकृतियां हैं। कैसे याद करना इनको, सबसे पहले अपन ले लें आहारक दुख, सम्यक मिथ्या, सम्यक है ना, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, वैकृक शरीर, वैकृक अंगोपांग। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ले लेते उच्च गोत्र, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी। तो सबसे पहले ले लो आहारक दुख, क्या ले लो, आहारक दुख। आहारक दुख के साथ मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी ले लो, ये 3 ले लो, आहारक दुख, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी। ठीक है ना। अब चूंकि आहारक दुख है तो अपन उच्च गोत्र भी ले सकते हैं इसके साथ, और आहारक दुख है तो सम्यक मिथ्या तो सम्यक भी ले सकते हैं। ठीक है, ये एक साथ कर लो, आहारक दुख, सम्यक मिथ्या, सम्यक्त, उच्च गोत्र, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी। ये कितनी हो गई, 6। अब कितनी बची, 7 बची, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, वैकृषक, वैकृक अंगोपांग। ठीक है, 6 हुई। आहारक दुख तो 2 हो गई ना, तो पहले क्या ले लो अपन, आहारक दुख, ठीक है ना, उच्च गोत्र, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, सम्यक, सम्यक प्रकृति। ठीक है ना, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति। ठीक है, ये 4 एक साथ ले लो, आहारक दुख, सम्यक मिथ्या, सम्यक, फिर उच्च गोत्र, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी। अब सारे के सारे ले लो वैकृक वाली, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, वैकृक शरीर, वैकृक अंगोपांग। बोलो अब, आहारक दुख, सम्यक मिथ्या, सम्यक्त, उच्च गोत्र, मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी, फिर देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, वैकृक शरीर, वैकृक अंगोपांग। ठीक है ना, 6 और 7 13, भाई छुट्टी की वेरा, हम लोग ऐसे बोलते थे इसको।
इस प्रकार की ये हो गई। अब बोलो आहारग्ध को सम्यक मिथ्या, सम्यक्त उच्च गोत्रो, मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर और वैक्रिक कांगोपा। ठीक है ना, याद करने की सरल पद्धति हो गई। कितनी हो गई ये? 6 और 7 13। ठीक है, इस प्रकार से 13 उद्वेलन प्रकृतियां कहलाती हैं। उद्वेलन रूप, हाँ इन्हीं का होगा, हो नहीं सकता, इन्हीं का होगा तो अथानंतर उद्वेलन प्रकृतियों के स्वामी कहते हैं। कहाँ होती, कैसी होती? चतुर्गति में 6 चौरो, यगी विगले छप्पितिन्निते उदुगे, से अत्थि नत्थि सत्थम, सपदे उपपन्न ठानेवी। चारों गति वाले मिथ्या दृष्टि जीवों की 4 प्रकृतियां, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्रियों, 4 इंद्री जीवों की 6 प्रकृतियां, और तेजकाय और वायुकाय में 3 प्रकृतियां उद्वेलन युक्त हैं। ये इनके स्वामी हो गए, कौन कहाँ कर सकता है। तथा अपने स्थान में या वो उत्पन्न स्थान में कथंचित सत्य है और कथंचित सत्य नहीं। अब देखिएगा, तीर्थंकर, नरकायु और देवायु की सत्ता जिनकी नहीं है, कितनी सत्ता नहीं है? तीर्थंकर की नहीं है, नरकायु की और देवायु की सत्ता नहीं है जिनकी। ऐसे चतुर्गति वाले संकलेश परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव के उद्वेलना हुए बिना सत्य तो 145 प्रकृति का है। समझ आ रहा है? ऐसा कोई चारों गतियों कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव है जिसकी क्या चीज नहीं है? तीर्थंकर, नरकायु और देवायु की सत्ता नहीं है, उसके उद्वेलन हुए बिना सत्य तो 145 प्रकृति का है। तथा आहार की उद्वेलना हो गई तो होने पर 143 प्रकृति सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, चारों गति का कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव तो उसकी कह रहे, और कह रहे हैं 143 प्रकृति सत्य। सम्यक प्रकृति की उद्वेलना, यहाँ पर क्या कहता है? जैसे संयत है, संयत असंयत अवस्था को प्राप्त हुआ, कोई संयमी था, असंयत अवस्था को प्राप्त हुआ करके अंतर्मुहूर्त में आहार की उद्वेलना प्रारंभ करता है। जब तक वह असंयत रहता है तब तक वह उद्वेलना करता है। ठीक है, तो वहां पर 143 प्रकृति का सत्य बनेगा। अब सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होने पर 142 प्रकृति का सत्य। यदि सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो गई तो कितने का हो गया? फिर एक कम और हो गई तो क्या हो गई? ये 142। मिश्र मोहिनी अर्थात सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होने पर एक और कम हो गई तो 141 प्रकृति का सत्य पाया जाएगा। इस प्रकार स्वस्थानों में सत्य जानना तथा उत्पन्न स्थान में, स्वस्थान में जहाँ वो है और उत्पन्न जहाँ उत्पन्न होने के लिए जा रहा, वहां पर 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पृथ्वी, जल और वनस्पति काय में पूर्वोक्त प्रकार से ले लेना। कैसे ले लेना? 145 का भी बन जाएगा जैसे ऊपर बताया, 143 का बन जाएगा जैसे ऊपर बताया। 145 कैसे बनेगा? तीर्थंकर, नरकायु, देवायु की सत्ता नहीं होने पर, है ना, किसकी? मिथ्या दृष्टि के इसी प्रकार का बन जाएगा। फिर उसके बाद 143 का कैसे बनेगा? उसमें आहार दुख भी नहीं रहेगा, है ना, उसकी उद्वेलना हो जाने पर। फिर उसके बाद 142 में सम्यक प्रकृति की, 141 में सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होने पर, देवगति व देवगत्यानुपूर्वी इन 2 प्रकृतियों की उद्वेलना होने पर स्वस्थान में इन 1 इंद्रिय आदि की 139 प्रकृति का सत्य है। देवगति व देवगत्यानुपूर्वी इन 2 प्रकृतियों की उद्वेलना होने पर अब कितने कम हो जाएंगे? 2 कम हो जाएंगे। 141 तक पहुंच गए थे तो 139 प्रकृतियों का सत्य है। किसके? 1 इंद्रिय आदि। और नरक द्विक, वैक्रिक द्विक अर्थात इन 4 की उद्वेलना होने पर स्वस्थान में 135 प्रकृति का सत्य है। ये उत्पन्न स्थान में तेज व वायु में मनुष्यायु का सत्य भी नहीं है, अतः उद्वेलना हुए बिना सत्य 144 प्रकृति का है। तथा आहार की उद्वेलना होने पर क्रम से 142, 141, 140 प्रकृति का सत्य है। देवगति व देवगत्यानुपूर्वी उद्वेलना होने पर 138 प्रकृति का सत्य पाया जाता है। ये किसकी अपेक्षा ले रहे? तेज काय और वायु की। नारक चतुष्क, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक आंगोपांग, ये नारक चतुष्क कहलाता है। ठीक है ना, उसमें सहूलियत हो जाएगी। ये नारक चतुष्क याद करने पर बोल दो तो उद्वेलना प्रकृति में आ गई ना, नारक चतुष्क, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी और वैक्रिक और वैक्रिक आंगोपांग।
इसकी उद्वेलना होने से 134 प्रकृति का सत्य पाया जाता है तथा स्वस्थान में तेज काय वायु काय की उच्च भूत की उद्वेलना होने पर सत्य 133 प्रकृति का है एवं मनुष्य देव की उद्वेलना होने पर सत्य 131 प्रकृति का है। ये अंतिम दो सत्य 133 131 का उत्पन्न स्थान में एक इंद्र, दो इंद्र, तीन इंद्र, चौंद्र, पृथ्वी, जल और वनस्पति काय में भी जानना चाहिए। वहाँ यहाँ पूर्व पर्याय में उद्वेलन होकर अथवा उद्वेलना के बिना जो सत्य है उसके साथ उत्तर पर्याय में उत्पन्न होते समय उस उत्तर पर्याय में जो सत्य है उसे उत्पन्न स्थान सत्य कहते हैं तथा उस विवक्षित पर्याय में उत्पन्न होने के बाद उद्वेलना होकर अथवा उद्वेलना हुई बिना नवीन बंध होकर जो सत्य होता है उसे स्वस्थान सत्य कहते हैं। तो कुछ में उसी समय बंद हुआ तो सत्ता में तो रहेगा, बंद होता है ऐसा। तेज काय वायु काय जीवों में सत्ययुग प्रकृति 144। काय का हाँ तो विवक्षित रहेगा और समझो विवक्षित उसमें बता दिया उतना रहेगा जितना है उसमें। ये कम तो करते जा रहे हैं। हाँ तो करते तो जा रहे हैं, दिक्कत क्या है अब तुम्हें? अंतर ये है कि उसमें सत्य नहीं है, इसकी अपेक्षा नहीं है के लिए उन्होंने ये हो गया इससे नहीं है, ये नहीं होता तो रहता। तेज काय वायु काय जीवों में सत्युग प्रकृति 144। ठीक है ना। तो कह रहे हैं आहारक दुख वैसे 144 है ना, और इसमें क्या हो जाएगा आहारक दुख 142। फिर क्या निकल जाएगा सम्यक तो निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 141 और मिथ्या निकल जाएगा 140 है, मिश्र निकल जाएगा। हाँ तो 100 क्या होगा 40 और सुर दुख देवगति और देवगत्यानुपुर निकल 138। फिर नारक चतुष्क 134 और फिर उच्च गुट निकल जाएगा तो 133। फिर मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुकूल निकल जाएगा तो 131। उपरोक्त संदृष्टि में तेज काय वायु काय जीव संबंधी कथन किया गया। 3 आयु और तीर्थंकर प्रकृति सत्य न होने से यहाँ 144 प्रकृति का सत्य पाया जाता है। प्रथम पंक्ति में शून्य स्थापित किया है, उसका अभिप्राय उद्वेलना का अभाव बताना है। यहाँ पर इसका उद्वेलना का अभाव। द्वितीय पंक्ति में उद्वेलन हुई प्रकृतियों को बताया गया है। तृतीय पंक्ति में 144 सत्ययुग प्रकृतियों में से उद्वेलना होने पर कितनी प्रकृतियां सत्य में रहती हैं यह दर्शाया गया है। द्वितीय और तृतीय पंक्ति का स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि आहारक दुख की उद्वेलना होने पर सत्य 142 प्रकृति का, सम्यक प्रकृति उद्वेलना होने पर सत्य 141 प्रकृति, मिश्र प्रकृति की उद्वेलना होने पर सत्य 140 प्रकृति का, देवदेव का सुख की उद्वेलना होने पर 138 प्रकृति का, नारक चतुष्क अर्थात नरक गति नरक गत्यानुपुरी विकृतांगोपांग की उद्वेलना होने पर सत्य 134 प्रकृति का, उच्च गति की उद्वेलना होने पर सत्य 133 प्रकृति का, मनुष्य अर्थात मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपुरी की उद्वेलना होने पर 131 प्रकृति का सत्य पाया जाता है। विकलत्र तथा पृथ्वी अब वनस्पति में सत्युग 145 प्रकृति हैं। तो यहाँ पर एक इंद्री में 0 सत्य और आहारक दुख का क्या हो जाना उद्वेलना होने पर 143 और 2 इंद्री में 0 और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो जाने पर 142, 3 इंद्री में मिश्र प्रकृति की उद्वेलना हो जाने पर 141, 4 इंद्री में 0 और सुर दुख का क्या हो जाने पर उद्वेलना हो जाने पर 139 और पृथ्वी काय में 0 और नारक चतुष्क का उद्वेलना होने पर 135 और अभी किस में आ गया अग्नि काय और वायु काय में है ना, ये आएगा 133 और उसमें वायु काय में 131 वनस्पति आएगा। अप और वनस कहते हैं, ठीक है ना। अब काय माने जल काय और बा माने वनस्पति काय में, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया बेटा अप काय, ठीक है। अप माने होता जल और वायु का, ठीक है। ऐसा इसी को दर्शाया गया जो ऐसा लिखा ना। अब योग मार्गणा में सत्वादि कथन करते हैं। पुण्य
कारस जोगे साहारे मिस्य गीवी सबू नोघम बेगुब्बिय मिस्सेविय नवरिना मानुस्त्रिक खाओ। अब लगाना अपन को योग मार्ग नाम है। योग मार्ग नाम है सबसे पहले अपन लगाएंगे किसमें, चार मन योग, चार वचन योग तथा औदारिक वैक्रिक आहारक और आहारक मिश्रिका योग में अपने अपने गुण स्थान बस सत्वारी कथन जानना। ठीक है। तथा ये वैक्रिक मिश्रिका योग में गुण स्थान की समानी सत्य जानना, किंतु विशेषता यह है कि यहाँ मनुष्य आयु और त्रिंच आयु की सत्ता नहीं है, अतः सत्य प्रकृति 146 रहेगी। ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने इतनी बात कह दी। चार मन योग, चार वचन योग, औदारिक का योग में मन 9 में सत्य प्रकृति 100 कितनी हो जाएंगे 48, गुण स्थान 12 और या 13 हैं। यहाँ सर्वकथन गुण स्थान बत ही जानना, कुछ भी विशेषता ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। ठीक है। लगाना है, लगा लो भाई। क्या लगा लो? सबसे पहले लगा मिथ्यात्व गुण स्थान में सत्य प्रकृति कितनी है, कुल 148 हैं। गुण स्थान कितने हैं 12 या 13। ठीक है। अब मिथ्यात्व गुण स्थान में सत्य योग प्रकृति 148 है, असत्य योग प्रकृतियां 0 हैं, सत्य विच्युति 0 है। दूसरे गुण स्थान में 145 का सत्य है, असत्य 3 का है। आरब्ध को तीर्थंकर प्रकृति सत्य विच्युति 0 की है। तीसरे गुण स्थान में सत्य योग प्रकृति 147 है, असत्य कितने का है 1 का है। तीर्थंकर प्रकृति का सत्य नहीं रहेगा और 0 की क्या हो जाएगी यहाँ पर विच्युति हो जाएगी। फिर चौथे गुण स्थान में सत्य योग प्रकृति 148 और असत्य योग प्रकृति 0 हैं और सत्य विच्युति 1 की हो जाएगी। मन किसकी, नरकायु की हो जाएगी। और पांचवें गुण स्थान में 147 का सत्य, असत्य 1 का और 1 त्रिंच आयु की विच्युति हो जाएगी। पांचवें गुण स्थान में। हाँ। छठवें गुण स्थान में 146 का सत्य, 2 का हो जाएगा असत्य और 0 की हो जाएगी यहाँ पर विच्युति। और सातवें गुण स्थान में 146 का सत्य रहेगा, 2 का हो जाएगा असत्य और 8 की हो जाएगी विच्युति। वही दर्शन मोहिनी की 3 है ना, मिथ्या सम्यक दुख और चारित्र मोहिनी की 4, अनंतान चतुष्क और आयु कर्म की 1 देवायु। 8वें गुण स्थान में क्या होगा 146 का रहेगा सत्य और सत्य रहेगा। यदि अपन उसकी अपेक्षा लें अपूर्व कर्ण में 8वें गुण स्थान में उपसम की अपेक्षा है ना, उपसम की अपेक्षा तो केवल यहाँ 2 आयु का सत्य नहीं होगा, बस इतनी बात है। अपूर्व गुण संयत उपसम में। और अपूर्व गुण शपक में क्या रहेगा 138 का रहेगा सत्य और असत्य रहेगा 10 का और 0 की हो जाएगी यहाँ पर विच्युति। तो मोहिनी की 7 चली जाएंगी और 3 आयु का सत्य नहीं होगा। इस अपेक्षा से यहाँ पर क्या रहेगा छपक की 10 प्रकृतियाँ की का असत्य हो जाएगा। अब अन्वितिकरण उपसम के क्या रहेगा 146 प्रकृति, केवल 2 आयु का सत्य नहीं रहेगा, इसी 2 का सत्य और 0 की विच्युति है। अब इस अन्वितिकरण के छपक में 138 प्रकृतियों का सत्य रहेगा, 10 की विच्युति 10 का सत्य रहेगा, 16 की विच्युति हो जाएगी। 16 कौन सी हो जाएंगी वो दर्शन वर्ण की 3 स्थान की दिक्कत हो जाएगी, नाम कर्म की 13 हो जाएंगी। नरक दुख, त्रिंच दुख, 4 जाति, आतप उद्योग, स्थावर सूक्ष्म साधारण है ना। अब पहला भाग, पहले भाग में क्या होगा दूसरे भाग में, ये पहले भाग में इतनी हो जाएगा। दूसरे भाग में क्या चलेगा 122 का रहेगा सत्य, असत्य 26 का और 8 की क्या हो जाएगी यहाँ पर सत्य विच्युति हो जाएगी। 8 कौन सी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षण और प्रत्यक्षण चतुष्की हो जाएगी। तीसरे भाग में 144 का सत्य, 34 का असत्य, 1 नपुंसक वेद की विच्युति हो जाएगी। चौथे भाग में 113 का सत्य, 35 का असत्य, 1 स्त्री वेद की विच्युति हो जाएगी। पांचवें भाग में 112 का सत्य, 36 का सत्य और 6 हाथ शादी षटक की विच्युति हो जाएगी। छठे भाग में 106 का सत्य, 42 का सत्य, 1 पुरुष वेद की विच्युति हो जाएगी। सातवें भाग में 105 का सत्य, 43 का सत्य और 1 संजुलन पुरोध की विच्युति हो जाएगी। 8वें भाग में 104 का सत्य और 44 का सत्य और 1 संजुलन मान की विच्युति हो जाएगी। नवम भाग में 103 का सत्य और 45 का सत्य और 1 संजुलन माया की विच्युति हो जाएगी। अब सूक्ष्म सांप्राय संयत में उपसमक की 146 प्रकृति का सत्य,
क्योंकि यहाँ पर मात्र 2 आयु सत्ता में नहीं रहेंगी, इसी 2 का सत्व और 0 की विच्युति है। और सुखराम शपक में क्या होगा, 102 का सत्व रहेगा, 46 का असत्व रहेगा, 1 संजन लोग की यहाँ पर विच्युति हो जाएगी छपक की ओर से। और शांत कषाय में 146 माने 11वें दर्शन में 146 का सत्व और 2 की विच्युति हो जाएगी, 2 आयु की नहीं असत्व रहेगा और 0 की क्या रहेगी यहाँ पर विच्युति रहेगी। क्षीण कषाय में 101 का सत्व, 47 का असत्व रहेगा और 16 की विच्युति। 16 कौन सी, ज्ञान वर्ण की 5, दर्शन वर्ण की 6 और अंतराय की 5। और संयुग केवली जिनकी 85 प्रकृति का सत्व और 63 प्रकृति का सत्व और 0 की विच्युति। इसमें असत्य तथा अभय मन योग वचन योग नहीं होते, ये समझ लेना सहयोग के लिए। इतनी सी बात यहाँ पर है। बोले महावीर। अब वो पढ़ ले थोड़ा सा। हाँ। तेरह प्रकृति के उद्दीपन करता है, आकर्षण में अन्य प्रकृति रूप करके नाश करेगा। जो अन्य प्रकृति रूप जो आकर्षण होगा तो उन्हीं 13 में से होगा कि कोई अन्य दूसरी भी हो सकता है। ये 13 प्रकृति कन्वर्ट होगी आकर्षण करके दूसरे में फिर नाश करेगा। तो जो अन्य प्रकृति रूप कन्वर्जन होगा वो उन्हीं 13 में से होगा कि कोई भी नहीं, इन्हीं का होगा, उनका थोड़ी होगा, क्योंकि उद्वेलन तो इनका हो रहा ना। इसमें कन्वर्ट होंगी वो कोई और हो सकती है, वो भी तेरे रहेंगे। नहीं, देखो जिन प्रकृतियों का बंद किया था उसने, ठीक है ना, उनको उद्वेलना भाग हार से आकर्षण करके, आकर्षण कर रहा है, वो कम कर रहा है और अन्य प्रकृति रूप प्राप्त करा करके वो अन्य प्रकृति रूप हुई, ये तो नष्ट हो जाएंगी, अन्य प्रकृति रूप हो जाएंगी वो। हाँ, अन्य नष्ट नहीं होगी, ये अन्य रूप प्रकृति रूप हो जाएगी, ये तो नष्ट ही हो जाएंगे। जैसे आहार दुख है, वो अन्य प्रकृति रूप हो जाएगी, आहार दुख नष्ट हो जाएगी, वो थोड़ी नष्ट होगी, दूसरी ये नष्ट होगी। जो अन्य भी बनेगी उन्हीं 13 में से बनेगी, अन्य कोई भी नहीं, दूसरी होगी। हाँ, बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम